आप इस एग्जॉस्ट नोट से फैमिलियर हैं? क्योंकि ऐसी एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको हमेशा रॉयल एनफील्ड की बाइक में देखने को मिलती है। बट आज जो बाइक हमारे सामने है वो रॉयल एनफील्ड नहीं है, वो है होंडा CB350। और आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज आपको हमारे मोटर प्लेनेट चैनल पे फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा एक बाइक का रिव्यू, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये बाइक आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है या फिर नहीं। फर्स्ट प्रो की बात करें तो फर्स्ट प्रो है इसका अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन। होंडा ने इसे दिया है एक रेट्रो डिजाइन जो कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज आप इसकी नोटिस करेंगे वो करेंगे इसकी सर्कुलर एलईडी हेडलैम्प्स को, जो कि हाइनेस CB350 में आपको मिलते हैं फुल एलईडी हेडलैम्प्स। और होंडा ने इसे एक रेट्रो लुक देने के लिए दी है राउंड शेप, और एलईडी हेडलैम्प्स के साथ आपको मिलते हैं ऑल टाइम इल्यूमिनेटेड इंडिकेटर्स जो कि फ्रंट से देखने पे काफी ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी फ्यूल कैपेसिटी है 15 लीटर्स की, और उस पे आपको मिलता है होंडा का लोगो। थोड़ा साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है हाइनेस 350 की बैजिंग, और स्पेशली जो वेरिएंट अभी हमारे सामने है वो है हाइनेस 350 का प्रो वेरिएंट। इसलिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर मिलता है। साथ ही साथ इसके लुक्स को और ज्यादा एनहांस करने के लिए काफी सारे क्रोम का भी यूज किया है। इन ए नटशेल अगर इसके ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको थोड़ा रेट्रो डिजाइन वाली बाइक पसंद है तो शायद ये बाइक आपको भी इंप्रेस करने वाली है। इनफैक्ट गाइस, इसके फ्रंट एलईडी हेडलैम्प्स को देख के हमें काफी सारे लोगों ने रोक के पूछा कि ये बाइक कौन सी है, और इसके बारे में उन्होंने काफी सारी डिटेल्स भी हमसे ली, क्योंकि इसका डिजाइन अपीलिंग तो है ही है, साथ में ये रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छी खासी ऑफर करती है। अब गाइस, मोटरसाइकिल में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है उसका लुक्स और दूसरा होता है उसका इंजन। इसलिए अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। तो हाइनेस 350 में आपको मिलता है 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 20 bhp ऑफ पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और गाइस, इस इंजन की खास बात यह है कि ये जो इंजन है वो काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन है, क्योंकि होंडा का कहना है कि उन्होंने इसके इंजन में प्लेस किया है मेन शाफ्ट कोएक्सियल बैलेंसर, जिसकी वजह से जो इसकी वाइब्रेशन है वो काफी हद तक कम की जा सकती है। एंड गाइस, सिर्फ इस वजह से ये इंजन जो है वो आपको बहुत ही कम वाइब्रेशन ऑफर करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका इंजन रिफाइंड इंजन है। इसके अलावा हाइनेस 350 का जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, एंड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की खास बात ये होती है कि इस टाइप के इंजन आपको भले ही पावर जो है वो रिलेटिवली कम प्रोड्यूस करते हो, बट लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स का टॉर्क आउटपुट जो होता है वो आपको अच्छा खासा मिलता है, और पीक टॉर्क जो है वो आपको लो आरपीएम से ही मिलना शुरू हो जाता है। एंड ये चीज आप हाइनेस 350 में भी ऑब्जर्व करेंगे जब आप इस पे राइड करेंगे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको 30 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क है वो रिलेटिवली लो आरपीएम जैसे 3000 आरपीएम से ही मिलना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू अदर बाइक्स इन इट सेगमेंट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाइनेस 350 का जो इंजन है वो एक हेल्दी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रिफाइंड और टॉकी इंजन ज्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आपको हाइनेस 350 को एक बार राइड करके देखना चाहिए। ये बाइक आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की तो हम इस बाइक को 2-3 दिनों से राइड कर रहे हैं, एंड क्योंकि ये बाइक अभी न्यू है एकदम, इस वजह से ये अभी हमें 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आराम से ऑफर कर देती है, और वो भी सिटी ट्रैफिक में। अगर बात करें हाइनेस 350 के राइड एंड हैंडलिंग की तो ये बाइक आपको स्लो स्पीड में स्टिफ राइड ऑफर करती है, बट जैसे ही आप इसको हाई स्पीड में ले जाएंगे तब ये बाइक जो है वो बिल्कुल रोड पे प्लांट होके क्रूज करती है। मोरओवर हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करते टाइम भी इसकी जो ग्रिप है वो आपको रोड पे स्टिक करके रखेगी, जिसकी वजह से हम थैंक यू करना चाहेंगे इसके वाइड टायर्स का। साथ ही साथ हाइनेस CB350 आपको डुअल चैनल ABS एंड दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर करती है, जो कि इसकी ब्रेकिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं।
इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो लॉन्ग हाईवे जर्नीज पे जाने के लिए एक बाइक कंसीडर करना चाहते हैं तो होंडा हाइनस CB350 आपके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर इसकी नेक्स्ट प्रो की बात करें तो यहां पे आपको होंडा ऑफर करता है एक जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि होंडा ने इसमें ऑल मेटल बॉडी का यूज किया है और क्योंकि इसमें प्लास्टिक कंपोनेंट्स आपको कम ही देखने को मिलते हैं, इस वजह से आपको हर चीज यहाँ पे बिल्कुल रॉबस्ट फील होगी। मतलब कि आपको पैसा लगाने के बाद इसमें ऐसा फील नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। इनफैक्ट हमने इस पे प्लेन और बम्पी रोड्स दोनों पे राइड की एंड हमने ये ऑब्जर्व किया कि खराब रास्तों पे भी इसे चलाने के बाद हमें इसके कोई भी कंपोनेंट्स में से अननेसेसरीली साउंड नहीं आई या फिर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इसके जो कंपोनेंट है वो किसी भी तरह से लूज है, जो कि क्लियरली ये बताते हैं कि होंडा ने इसमें गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स का यूज किया है। इस वजह से अगर आप उन लोगों में से जिन्हें एक अच्छी फिट एंड फिनिश वाली बाइक्स पसंद है तो शायद हाइनस CB350 आपके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो गाइज अब हमने बात कर ली इसके प्रोज की, अब आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने इसकी सिर्फ तारीफ ही की है, इस वजह से अब हम देखेंगे इसके कुछ कॉन्स। फर्स्ट जो कॉन है इसका वो है इसके स्टिफ सस्पेंशन। अब गाइज ये चीज आप भी सब जानते हैं कि स्टिफ सस्पेंशन जो है उनके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, बट जब आप इसे स्लो स्पीड में ड्राइव करेंगे तो आपको पॉट होल्स और बम्पी रोड्स फील होंगी इसमें राइड करने पे, स्पेशली जब आप इसके पिलियन वाली सीट पे बैठेंगे तब आपको बम्पी रोड जो है वो ज्यादा फील होंगी। इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी बम्पी रोड्स या फिर आपको पॉट होल्स वाली रोड्स पे थोड़ा ऐसे संभल के चलाना पड़े, अदरवाइज आपको भी थोड़ा जर्क फील हो सकता है इसमें। अगला जो कॉन मैंने पर्सनली फील किया वो क्या इसका पिलियन की सीट का, क्योंकि इसके पिलियन की सीट पे जो स्पेस है वो काफी कम है। इस वजह से ये बाइक उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इस प्राइस रेंज में एक ऐसी बाइक ढूंढना चाह रहे हैं जिनमें आप कंफर्टेबली 2 लोग आराम से बैठ जाए। हाँ, अगर आप थोड़े डिस्टेंस के लिए पिलियन को बिठाना चाहते हैं तब आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, बट जब बात करें लॉन्ग जर्नीज की तब आपको यहाँ पे डेफिनेटली इसकी पीछे वाली सीट में बैठने में स्पेस की कमी महसूस होगी। अगर इसके लास्ट कॉन की बात करें तो लास्ट जो इसका कॉन है वो है इसकी अवेलेबिलिटी। हाइनस CB350 सिर्फ आपको होंडा के बिग विंग डीलरशिप पे ही मिलती है और ये जो बिग विंग डीलरशिप है वो आपको हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। करंटली ये आपको सिर्फ Tier 1 सिटीज में ही अवेलेबल है। इस वजह से हो सकता है ये वीडियो शायद आप ऐसे सिटीज से भी देख रहे हो जहां पे आपको इसके बिग विंग का जो डीलरशिप है वो अवेलेबल ना हो। ऑल्दो होंडा जो है वो उस पर वर्क कर रहा है, बट करंटली होंडा का जो बिग विंग आउटलेट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिया में काफी कम है। इस वजह से हो सकता है ये कॉन भी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए कि आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, सो गाइज अभी आपने देखे होंडा हाइनस CB350 के कुछ प्रोस एंड कॉन्स। अब आप हमें नीचे दे कमेंट्स में बताइए कि आप इस बाइक को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। बाकी गाइज अगर आप ऐसी रिव्यूज देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो आप नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।